स्वीट आर्ट नेक के ऊपर बैन कॉलर लगाएंगे। तो ये स्वीट आर्ट नेक को मैंने बना लिया। इसकी डीपनेस है 8 इंच की और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच की। फ्रंट का पैटर्न लेंगे, उसको 6 इंच का चौड़े का निशान लगाएंगे यहाँ से, और 6 इंच का चौड़े का निशान लगाकर यहाँ पर एक टुक्का लगा देंगे। उसके बाद में सूट के फ्रंट को ऐसे करके खोल लेंगे और उसके ऊपर स्वीट आर्ट नेक को हम ऐसे रखेंगे। देखेंगे ब्रॉड कम है तो ऐसे करके उसको कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में ये चौड़ा हमारा पूरा हो जाएगा। जितनी चौड़ाई की हमारे को ज़रूरत है उतना चौड़ा हो जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने गले को रखकर और उसके ऊपर स्टिच करना है। सूट के ऊपर रखकर इसको स्टिच करना है। सेंटर बना लेंगे इसका। सेंटर बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने सेंटर बना लिया। उसके बाद में हम सेंटर बना के यहाँ से इसको लेके आएंगे यहाँ तक। उसके बाद में इस गले को लेके जाएंगे यहाँ से सेंटर से इस साइड के ऊपर, और अब यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। पक्की लब का बनाना, कच्ची लब का बनाना, दोनों साइड से हमारे बैन कॉलर। और अब यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट करना आपने। एक्स्ट्रा धागे को कट करने के बाद में गले को अपने ऐसे रखना और सूट को अपने यहाँ से ऐसे समेट लेना है। अब यहाँ से आपने पैर का मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग करना है। इस साइड से भी पैर का मार्जिन छोड़ के इस साइड से भी कटिंग करेंगे, इस साइड से भी कटिंग करेंगे पैर का मार्जिन छोड़कर, और पैर का मार्जिन छोड़कर ही इस साइड से भी कटिंग करेंगे। गला अंदर से प्रॉपर कट हो चुका है। यहाँ से एक टुक्का लगाएंगे सेंटर का, यहाँ से एक टुक्का लगाएंगे सेंटर का, और यहाँ से भी एक टुक्का लगाएंगे इसके सेंटर के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ से आपने बैन कॉलर चेक कर लेना कितने इंच के ऊपर लेना है आपने। पीछे से 6 इंच तो हमारा पीछे से आ जाएगा। अब यहाँ से आपने लेना 6 और 3 9 और 3 12 इंच का लेना है। 12 इंच का लेना है। आधा इंच का सिलाई में चला जाएगा तो 3.5 इंच का मैं यहाँ से निशान लगाता हूँ। और यहाँ से ये 3.5 इंच के ऊपर आपने एक टुक्का लगा लेना है। ऐसे करके ये टुक्का लगा लिया, और यहाँ से आपने इसको, ये जो टुक्का लगाया था आपने, ये रहा टुक्का, ये जो टुक्का लगाया यहाँ से आपने इसको पक्की लब कर देना और ऊपर वाली सिलाई को इसके सारी आपने खोल लेना है। तो यहाँ से ये मैंने इसको सिलाई लगा के पक्की लब कर लिया ताकि हमारी सिलाई यहाँ से खुले नहीं। और इस साइड से भी आपने इसकी सिलाई को ऐसे ही लगाना है। यहाँ से आपने इसकी सिलाई को लगा के यहाँ से पक्की लब कर देना है। ये पक्की लब होगी। अब ऊपर की सिलाई को आपने यहाँ से पिछली साइड से देख के ऐसे खोल लेना है। यहाँ से आपकी ये सिलाई आसानी से खुल जाएगी। क्योंकि ये नीले रंग का कपड़ा है इसलिए मुझे हल्का सा देख के खोलना पड़ रहा है। अगर कोई डार्क कलर का कपड़ा होता तो 1 मिनट में ही शायद ये सिलाई खुल जाती। ये देखिएगा, ये सिलाई हमारी यहाँ तक खुल गई है, और इसके ऊपर की भी सिलाई को मैं सारी ऐसे ही खोल लेता हूँ। तो यहाँ से हमारी ये सिलाई पूरी खुल जाएगी। टुक्के तक ही खोलनी है आपने, जहाँ तक आपका टुक्का लगा था। ये मेरा टुक्का लगा था यहाँ तक मैंने खोल लिया। इसी तरह से आपने परली साइड के ऊपर से भी ये सिलाई खोल लेनी है। अब जहाँ तक आपने सिलाई खोली थी वहाँ पर आपने ऐसे एक टुक्का लगा लेना, जिससे ये हमारा परली साइड के ऊपर पलटी मार के आ जाए और एक फिनिशिंग की हमारी सिलाई और लगनी है अभी वो लग जाएगी। अब ये देखिएगा, इसका ये फ़ायदा होगा, यहाँ से हमारा ये बैन कॉलर चढ़ जाएगा यहाँ तक। ये हमारा यहाँ से बैन कॉलर चढ़ जाएगा तो इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, पहले पैर के मार्जिन की, और उसके बाद में सिलाई लगाएंगे किनारे की। यहाँ से हमने पैर का मार्जिन लिया, और मार्जिन लेने के बाद में ये सिलाई हमारी, ये देखिएगा, यहाँ से हम बैन कॉलर चढ़ाएंगे। ये स्वीट आर्ट नेक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से ये सिलाई को यहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद में इस सिलाई को हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ से उतार लिया। अब यहाँ से इस सिलाई को आगे लेके जाएंगे इस किनारे तक। उसके बाद में यहाँ से हमारा फिर ये टुक्का जो लगा हुआ था, ये देखिएगा, ये फिनिशिंग से आ गया ना। अब यहाँ से आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाई और लगानी है। ये देखिएगा, अब यहाँ से हमारा ये स्वीट आर्ट नेक यहाँ से बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके साथ में हम बैक के कंधे अटैच कर देते हैं पहले,
फिर हमारा बैन कॉलर इसके अंदर कंप्लीट होगा। हमने बैक उठा लिया है। अब इसके साथ में सबसे पहले ये शोल्डर ज्वाइंट कर देते हैं, और ये शोल्डर ज्वाइंट कर दिया हमने, ये देखिएगा यहाँ तक। इसका जो तीरा है वो मैंने फालतू लिया, इसका आर्मोल भी मैंने फालतू रखा, और कटिंग की वीडियो मैंने अपने फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये शोल्डर अटैच हो गया यहाँ से। अब शोल्डर अटैच करने के बाद में इसको एक और सिलाई लगाते हैं ताकि ये पक्की लब हो जाए बिल्कुल ही। शोल्डर के ऊपर हमेशा आपने सिलाई जो लगानी है वो 2 सिलाई लगानी है, ना कि 1 सिलाई लगानी है। अब ये 2 सिलाई हमारी लगकर कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, इसको पीछे के पल्ले को हल्की हल्की सी छटाई करनी है। ये छटाई करने से जो बैन कॉलर है हमारा वो बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है, और पीछे से हमारे को जो है गले के ऊपर चढ़ा नहीं लगता, गले के ऊपर नहीं टच होता ये। तो यहाँ से हमारा ये कट हो गया। यहाँ से हम इसका लगा देंगे सेंटर का टुक्का भी। अब यहाँ से हम इसका बैन माप लेंगे, कितना हमारा बैन तैयार हो रहा है। तो बैन मापने के लिए ये सेंटर पॉइंट है, ये देखिएगा, ये हमने सेंटर पॉइंट लगा लिया। यहाँ से हम इसका बैन मापेंगे, तो ये बैन हमारा आ रहा है 6.25 साढ़े 12 इंच का बैन आ रहा है। तो बैन को कटिंग करते हैं 12.5 इंच का, और उसके बाद में इसके ऊपर हम बैन लगाते हैं। बैन कॉलर बनाने के लिए मैंने ये 1.25 इंच की पट्टी काट ली है, एक और सिंपल पट्टी। ये 12.5 इंच से भी एक सूत फालतू आपने लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। एक सूत फालतू लेके आपने यहाँ से इसको बैन कॉलर को पहले कटिंग करना है। अब इस बैन कॉलर को कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से आपने यहाँ से हल्की सी ऐसे गोलाई की शेप बनानी है, और ये यहाँ से आपका बैन कॉलर कट जाएगा। और आगे से आपने इसकी हल्की सी ऐसे गोलाई की शेप बनानी है, ताकि ये बैन कॉलर हमारा परफेक्ट से नज़र आए, और प्रोफेशनल वाला जो होता है ना बैन कॉलर, वो बन के तैयार हो जाए। अब इसको आप एक कपड़े के ऊपर चिपका लीजिए। यहाँ से आपने इसको बैन कॉलर को ऐसे चिपकाना, और यहाँ से इसका पैर का मार्जिन कटिंग करना, और उसको भी आपने ऐसे करके या तो आपने सिलाई लगा लेनी है पूरे के पूरे को सेट करके, या फिर आपने यहाँ से इसको चिपका लेना है वापस प्रेस के साथ में। तो मैं पहले बैन कॉलर को चिपका लेता हूँ, फिर मैं बैन आपको चढ़ाना सिखाता हूँ कि बैन कैसे चढ़ेगा। बैन कॉलर को मैंने चिपका लिया है, ये देखिएगा बैन कॉलर हमारा चिपक गया है। प्रेस से आयरन कर दिया था मैंने इसके ऊपर। अब आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और ये कपड़े को आपने यहाँ से ऐसे सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना, सीधा रखना है। और ये बैन कॉलर को इसके ऊपर रखना है आपने, और इस बैन कॉलर के बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इसके बिल्कुल जड़ के अंदर आपने फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। बैन कॉलर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, और इस सिलाई को बिल्कुल बैन के सहारे पे चलाना है आपने। बिल्कुल फिनिशिंग से ये सिलाई आएगी आपकी। और इस सिलाई को जब इस जगह के ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग से चलानी है। और ये आपका बैन कॉलर यहाँ तक बन के तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा, पैर का मार्जिन आपने एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग करना है। यहाँ से मार्जिन को पैर का रखना है आपने नीचे वाली जगह से, और ऊपर से आपने यहाँ से पैर का मार्जिन के साथ में इसको बैन कॉलर को कटिंग करना है। अब जैसे ही आपका ये बैन कॉलर यहाँ से कटिंग हो जाएगा ना, अब इसके ऊपर आपने लगाने हैं हल्के हल्के टुक्के। 2 टुक्के यहाँ लगेंगे गोलाई के ऊपर, और 2 टुक्के आपके यहाँ लगेंगे गोलाई के ऊपर। यहाँ से आपने इसको पलटी मारना है ऐसे करके, और इसके ऊपर फिर आपने एक बार फिनिशिंग से प्रेस लगा लेनी है, ताकि आपके बैन कॉलर अच्छे से बैठ जाए। बैन कॉलर आपका फिनिशिंग से प्रेस हो चुका है। अब आपने इसको ऐसे करके डबल फोल्ड करना है, और इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पर आपने एक टुक्का लगा लेना है। टुक्का लगाने के बाद में आपने यहाँ से बैन कॉलर को, कमीज को आपने यहाँ से उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना, क्योंकि बैन परली साइड के ऊपर आएगा। सेंटर से आप सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से मिल गया, और अब आपने इसके ऊपर पैर की सिलाई लगानी है। और जो बैन है ना आपका, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। और बैन को आपने यहाँ से माप के देख लेना कि बैन बिल्कुल सेट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पर आपकी सिलाई लगनी चाहिए, ये वाली। अब इस सिलाई को आपने यहाँ पर ला के उतार देना है। अब इस सिलाई को आपने शुरू करना है परली वाली साइड से, यहाँ से, और ये आपने यहाँ से इसको बैन कॉलर के ऊपर सेट करना है।
जहाँ से आपका ये बैन कॉलर शुरू होना था वापस। अब यहाँ से आपने इसके ऊपर फिर वही पैर की सिलाई लगानी है। बैन कॉलर के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी सिलाई लगनी चाहिए ये वाली भी। अब ये बैन कॉलर हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बस ये सारा मार्जिन जो है ना, इस मार्जिन को आपने ऐसे अंदर धकेलना है और इसके ऊपर लगानी है आपने एक फिनिशिंग की सिलाई। ये वाली सिलाई आपकी यहाँ से शुरू होएगी और ये सारा मार्जिन जितना भी है ये अंदर चला जाएगा। हल्का सा कोई एक आधा बुच आएगा तो वो आप कटर से काट लीजिएगा। सारा मार्जिन वैसे आपने लगभग अंदर कर देना है फिनिशिंग से। और यहाँ से भी आपने ये देखिएगा फिनिशिंग से आपने सिलाई लगाई। अब यहाँ से आपने ये बैन कॉलर के सिलाई को नीचे ले आना है थोड़ा सा, ताकि ये सिलाई के साथ में आपका पक्की लब हो जाए। एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं उसको आपने यहाँ से कटिंग करना है। इस साइड से भी आपने एक्स्ट्रा धागों को कट करना। और ये देखिएगा जैसे ये गर्म कपड़ा है हल्का सा आ रहा है तो इसको भी आपने बिल्कुल फिनिशिंग कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको बैन कॉलर की हमारी फिनिशिंग दिखाता हूँ कि ये बैन कॉलर खुद देखिएगा कितने फिनिशिंग से हमारा ये बैन कॉलर बनकर तैयार है। इसको कहते हैं हाफ बैन कॉलर। आप इसको स्वीटर्ट गले के अंदर बना सकते हैं, गोल गले के अंदर बना सकते हैं और वी गले के अंदर बना सकते हैं या स्क्वायर नेक के अंदर बना सकते हैं। तो इतनी फिनिशिंग से आपका ये बैन कॉलर बनकर तैयार है।